दो लोग हैं, पहला मंदिर जाता है, रिचुअल फॉलो करता है और रोज पूजा करता है, लेकिन घर में गुस्सा करता है, जजमेंट करता है और अंदर से रेस्टलेस फील करता है। दूसरा जो कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करता, कोई धर्म में नहीं मानता, लेकिन अंदर से बहुत काम फील करता है, कॉन्शियस रहता है, हर इंसान को इज्जत देता है। अब इन दोनों इंसानों में से आपकी नजर में ज्यादा स्पिरिचुअल कौन हुआ? अब इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोग गलत ही देते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हम लोगों ने एक लेबल से डिफाइन कर दिया है, धर्म से, रिचुअल से, मंदिर जाने से। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब होता है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि आपने पूरी जिंदगी रिचुअल्स फॉलो की हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को नहीं समझ पाए हो। आज हम स्पिरिचुअलिटी को उस एंगल से देखेंगे जहां से आपको देखना चाहिए, किसी रिलीजियस बेसिस पे नहीं, हम देखेंगे अवेयरनेस के बेसिस पे। जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी का नाम लेता है, या तो इंसान एक स्टेप आगे जाता है या एक स्टेप पीछे आता है। कुछ लोग इसको सोचते हैं कि ये एक रिलीजियस चीज है, दूसरे लोग इसे फैंटेसी समझते हैं, क्रिस्टल्स, ऑरा। दोनों लोग एक बेसिक चीज मिस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी कोई मैजिक नहीं है, स्पिरिचुअलिटी कोई रिलीजन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी केवल एक सवाल है, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ और मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। और ये सवाल हर इंसान के हैं, किसी धर्म पे बेस्ड नहीं है, किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है। आप दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हो, दुनिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने बारे में कुछ नहीं जाना, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करी, तो वो जो गैप है वो ही स्पिरिचुअलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज हम 5 डायमेंशन को देखेंगे एक फ्लो में, और ये सारे पॉइंट्स, ये सारे डायमेंशन एक बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे हिस्से हैं। तो पहला डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है एक सिंपल जगह से, खुद को ऑब्जर्व करने से, अपने थॉट्स को, अपने रिएक्शंस को, अपने पैटर्न्स को। अब ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट पे निकाल देते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर रिपीट करते हैं, बिना एक भी बार रुके या फिर पूछे कि मैं ये सब एक्चुअली कर क्यों रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो मुझे जीना चाहिए या फिर मैं जीना चाहता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस वो मोमेंट होता है जब आप अपनी लाइफ के खुद ही विटनेस बन जाते हो, सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं रहते, ऑब्जर्वर बन जाते हो। और यहाँ आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये सारी चीजें मिलती कहाँ है, सेल्फ अवेयरनेस मिलती कहाँ है? वो मिलती है उस मोमेंट में जब आप रुक के खुद से पूछते हो कि आप एक्चुअली में हो कौन, अपार्ट फ्रॉम योर नेम, फैमिली नेम, आइडेंटिटी। सब चीजों से अलग करके, इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से अलग करके अपने आप से पूछते हो कि मैं हूँ कौन। जो लोग खुद को जानते हैं वो लाइफ से सरप्राइज कम होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का एक पैटर्न पता होता है। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत तभी होती है जब आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो। अब आते हैं दूसरे डायमेंशन में, जो कि है मीनिंग। किसी इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, कंफर्ट, रिलेशनशिप, सक्सेस, और फिर भी वो अंदर से एम्प्टी फील करता है, एक फीलिंग कि कुछ मिसिंग है। और वो क्या है? वो है मीनिंग। ह्यूमंस जो है वो केवल सरवाइव करने के लिए नहीं बने, वो थ्राइव करने के लिए बने। और थ्राइविंग जो होती है वो सिर्फ कंफर्ट से नहीं आती, वो आती है सिग्निफिकेंस से। अब प्लेजर जो होता है वो किसी मोमेंट में आपको अच्छा फील कराता है, और मीनिंग जो है वो टाइम के साथ आपकी जिंदगी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दोनों सेम चीज नहीं है। अब आपका मीनिंग बड़ा ही हो, ये होना जरूरी नहीं है। आपको मीनिंग मिलता है ग्रोथ में, रिलेशनशिप में, सीखने में और कंट्रीब्यूट करने में, और ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऑर्डिनरी मोमेंट्स में आपको मीनिंग मिलता है। और ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। केवल जिंदा रहना जिंदगी नहीं है। जिंदगी एक्चुअली में तब स्टार्ट होती है जब आप उसमें मतलब ढूंढने लगते हैं, सिग्निफिकेंस ढूंढने लगते हैं। अब बात करते हैं तीसरे डायमेंशन की, जो कि है इनर पीस। अब लोग पीस कहाँ ढूंढते हैं? मोस्टली लोग पीस ढूंढते हैं नेचर में, वेकेशंस में, क्वाइट जगहों में। और ये सारी जगह पीसफुल लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर आप वापस आते हो अपने ही थॉट्स के साथ, रेस्टलेसनेस के साथ और एंजाइटी के साथ, क्योंकि पीस जो है वो बाहर नहीं ढूंढी जा सकती, पीस केवल अंदर ही ढूंढी जा सकती है। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पीस तब आती है जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। सिचुएशन चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको एक अलग चीज सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि पीस कंट्रोल करने से नहीं आती, पीस चेंज करने से आती है। जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होने में आती है, एक्सेप्ट करने में आती है, अवेयरनेस में आती है, प्रेजेंस में आती है। अब इनर पीस का मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम होंगी, लेकिन आप उसमें खो ना जाओ। केओस बाहर जरूर हो सकता है, लेकिन आप अंदर से स्टेबल हो, आपके पास एक स्टिलनेस हो। पीस जो है वो किसी भी सिचुएशन से एस्केप करने में नहीं मिलती, वो जिंदगी को डीपली समझने में मिलती है। जब आपको जिंदगी से डर लगना बंद
बंद हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ डायमेंशन की, जो कि है कनेक्शंस। जब आप किसी से जेन्युइनली कनेक्ट करते हो, आपके दोस्त से या फिर किसी छोटे बच्चे से या फिर किसी स्ट्रेंजर से, आप कुछ वार्म फील करते हो, कुछ रियल फील करते हो। या फिर जब आप नेचर में होते हो, बीचेस पे होते हो, पेड़ों के बीच में होते हो, तो आपको अंदर से एक कामनेस फील होती है जो और कहीं नहीं आती आपको। ये फीलिंग भी स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है। ये आपको एक रियलाइजेशन देता है कि मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ, मैं दूसरों की लाइफ का एक हिस्सा हूँ, मैं दूसरों की लाइफ का एक एक्सपीरियंस हूँ। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन ही ये है कि सेपरेशन की फीलिंग बहुत है। लोग डिस्कनेक्टेड फील करते हैं खुद से, नेचर से, दूसरे लोगों से। स्पिरिचुअलिटी आपको ये बार बार याद दिलाती है कि जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो, उसी हवा में दूसरे भी सांस ले रहे हैं। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनका तुम्हारे पास होना ही कनेक्शंस हैं। तुम कभी भी और कुछ भी चीज पूरी तरीके से अकेली नहीं हो सकती। और जब आपको ये कनेक्शन फील होने लग जाएगा तो आप लोनलीनेस पे श्रिंक नहीं होंगे। जब आप ये चीज समझ जाओगे तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे एक्सपैंड होते जा रहे हो, आपकी सोच खुलती जा रही है। और जितना ज्यादा आप अपने आप को सब चीजों से कनेक्टेड फील करोगे, उतना ज्यादा आप एक्सपैंड होते चले जाओगे। अब बात करते हैं पांचवी डायमेंशन की, जो कि है कॉन्शियस लिविंग। ये वो जगह है, ये वो डायमेंशन है जिसमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल हो जाती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कोई सोचने की चीज नहीं है, वो जीने की चीज है। कॉन्शियस लिविंग का मतलब सिंपल होता है कि आप हर चीज में, हर सिचुएशन में अवेयर रहें। कि जब आप खाना खा रहे हो तो केवल आप खाना खा रहे हो, कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो टोटली उस कॉन्वर्जेशन में हो, कि जब आप काम कर रहे हो तो टोटल उस काम में हो। और ये सारी चीजें आपको छोटी लग सकती है, लेकिन जब आप इन्हें अवेयरनेस के साथ करने लग जाते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ करने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। अब ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फिजिकली प्रेजेंट जरूर होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी और के ओपिनियंस में होते हैं, और वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, वो उस मोमेंट को मिस कर देते हैं। कॉन्शियस लिविंग का मतलब है वापस आना इस पल में, इस जगह में। और यही स्पिरिचुअलिटी है। एक अनकॉन्शियस जिंदगी जो होती है वो बहुत तेजी से निकल जाती है, और एक कॉन्शियस जिंदगी, जो एक कॉन्शियस लाइफ होती है, वो बहुत ही धीरे धीरे हर मोमेंट को जीते हुए निकलती है। अब एक बार इन छोटे छोटे पीसेस को एक पूरी पिक्चर में देखते हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो तो आपको अवेयरनेस आती है। जब आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आपको मीनिंग मिलता है, मीनिंग से इनर पीस आता है, और जब आपको इनर पीस मिलता है तो आप जेन्युइनली कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो। और ये सारी चीजें मिलके एक कॉन्शियस लाइफ बनाती है, कॉन्शियस लिविंग बन जाती है। और ये एक साइकिल है जिसका कोई एंड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, कोई एक जगह नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक डायरेक्शन है अंदर की तरफ जाने की। और आज से स्पिरिचुअलिटी को किसी रूल की तरह मत देखो, उसे सवालों की तरह देखो। खुद से पूछो कि क्या आप कॉन्शियसली जी रहे हो। और हर बार जब आप एक सवाल खुद से पूछते हो तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते जाते हो। स्पिरिचुअलिटी आपको कोई नया इंसान नहीं बनाती है, वो आपको समझाने में हेल्प करती है कि आप ऑलरेडी हो क्या। क्योंकि जितना डीपली आप खुद को समझते चले जाओगे, उतनी आपकी लाइफ क्लियर और स्ट्रेट होती चली जाएगी। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है आज इस वीडियो से, तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो ये सुनना चाहता हो। कमेंट में बताओ कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में अभी तक क्या सोचते थे और आप क्या चेंज लाना चाहते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो कि सरफेस लेवल से डीप जाती है।